अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग मैं शाम में शुरू कर रही हूँ। आज पूरा दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की, पूरा दिन मैंने कैमरा नहीं उठाया। आज मैं आई हैव नो आइडिया मुझे क्या हुआ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज मैंने इतनी लंबी नैप ली है मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक मैं सोई 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 और मुझे लगा कि जैसे मैंने उठना ही नहीं है, इतनी मैंने नींद आज पूरी की है। सुबह मैंने घर के काम की। आई हैव नो आइडिया क्या हुआ। कभी मेरे साथ होता है ऐसा कि मुझे कभी कभी बड़ी सुस्ती हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इतनी ज़्यादा सुस्ती हो कि मैं बिल्कुल ही वो कहते हैं ना बेहोश ही हो जाऊँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बॉडी जो होती है ना आपकी एकदम से शट डाउन हो जाती है, और वो कुछ महीनों के बाद भी हो सकता है, कुछ सालों के बाद भी, कुछ लोगों के कुछ हफ्तों के बाद भी होता है। तो मेरे साथ आज ये हुआ। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने नाश्ते वगैरह करवाए, मैंने काम शाम किए, लेकिन फिर एकदम से मेरी बॉडी जैसे शट डाउन हो गई है। आप यकीन करें, मैंने नीचे यहाँ पे अभी वैक्यूम करना था, मैंने वैक्यूम नहीं किया। मैं ऊपर गई कमरे में, डॉक्टर साहब बैठ के ना कोई काम कर रहे थे। मैंने कहा मैं लेटने लगी हूँ, मुझे थोड़ी सोने दे, फिर मैं उठ के बाकी काम करूँगी। मैं बहुत लंबी नैप लेके उठी हूँ, और जब मैं उठी हूँ मैं बड़ी फ्रेश भी लग रही हूँ अपने आप को। अभी उठी हूँ, अभी मैंने चेंज किया है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, आज मुझे ना दो काम करने थे। एक, मुझे कॉफ़ी पे जाना है क्योंकि कॉफ़ी की मुझे क्रेविंग हो रही है। ये मेरा टाइम है 1 घंटा। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि वेंसडे एंड मंडेज़ एंड वेंसडेज डॉक्टर साहब ने जाना, थोड़ा जल्दी जाते हैं प्ले करने के लिए। हम कॉफ़ी लेट पीते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है मेरे कॉफ़ी के टाइम को। तो मैंने कॉफ़ी नहीं पी तो मेरी बॉडी बता रही मुझे कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। दूसरा, आज सुबह से मैंने क्या किया, मैं लॉन्ड्रीज करना स्टार्ट की हुई हैं। तो लॉन्ड्रीज में 2 लोड्स मैंने कर लिए थे। 2 लोड्स के कपड़े मैंने सिर्फ फोल्ड किए हैं। ये सिर्फ काम किया है घर की बेसिक सफाइयाँ एंड लॉन्ड्री का काम। लॉन्ड्री का काम जो होता है ना वो थोड़ा लॉन्ग काम होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मुझे करना नहीं होता। जब लॉन्ड्री डालने और निकालने में हमारा काम शुरू होता है उसकी फोल्डिंग से, तो मैंने वो फोल्डिंग का काम कर लिया। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इतना भी बुरा दिन नहीं गुजरा, लेकिन यह है कि लेजियर देन द अदर डेज है। तो भी बस मैं बाहर जाने लगी थी, मैंने कहा आपको साथ लेके जाती हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा लॉन्ड्री का सीन दिखाती हूँ। समेटनी मैंने आके आई है, शायद समेट ही लेती हूँ। हाँ भी टाइम है मेरे पास। लॉन्ड्री में यूँ करी थोड़ा समेट लेती हूँ आपके सामने, और फिर हम निकलते हैं। और आज आके मुझे एक और काम भी करना है, जो मैंने वो बॉक्सेस खोलने, आज मेरा प्लान है कि मैं बॉक्सेस खोल ही दूँ, अल्लाह अल्लाह करके आज मैं उनको खोल दूँ। तो वो बॉक्सेस खोलूँगी, वो दिखाऊंगी कि उसमें मैंने क्या मंगवाया हुआ है इतने अरसे से। दूसरा, मुझे डॉक्टर साहब को बाहर जाना है। डॉक्टर साहब को कुछ ख़ास तरह के प्रिंट्स लेने हैं, जो वो प्रिंट्स उनको एक स्टोर पे, वहाँ पे वो बड़े प्रिंटर्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो जब वो वर्क पे जाते हैं उनके पास बहुत अच्छे प्रिंटर्स हैं। तो एक ख़ास तरह के जो प्रिंट्स होते हैं, ख़ास तरह का जो पेपर होता है, वो वहीं पे वो यूज़ करते हैं। तो अब ये है कि पेपर ही अपना लेके जाएंगे और ये वहाँ पे आके प्रिंट करेंगे। तो एक स्टोर हमने जाना है, वहाँ पे उन्हें स्पेशल प्रिंट्स भी करवाने हैं। कॉफ़ी के बाद उधर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। खाना क्या खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, सब आके बताऊंगी। लेकिन चलें अभी पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये काम मैं समेट लूँ, बाकी तो बात की बात है। ये देखें, ये कपड़े मैंने ना फोल्ड करके यहाँ पे रख दिए थे, और बस इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको बास्केट में डालूँ। टाइम है इस वक्त 5:30 से ऊपर हो गए हैं। तो पहले इनको यूँ करती हूँ, मैं बास्केट में डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम निकलते हैं। आपको साथ लेके जाती हूँ। 5 मिनट है मेरे पास, मुझे 5:45 मुझे बस वैसे अभी निकल जाना चाहिए। अच्छा आके करती हूँ, छो पर इन्हें कम्मा इन्हों आके ही करते हैं, क्योंकि मैंने तेज़ी में किया तो काम ख़राब हो जाएगा। और टाइम मेरा हो गया मेरा बाहर जाने का, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ मुझे 6 बजे पहुँचना है, और ऑलरेडी 6 होने वाले हैं। तो चलें फिर निकलते हैं, फिर आपको साथ लेके चलती हूँ। वापस आके इन कपड़ों को ठिकाने लगाते हैं। चलें जी, समेटें ये बास्केट। मेरा दिल है मैंने नई बास्केट्स लेनी। आई हैव नो आइडिया, शायद कॉस्को पे जाऊँगी, देखूँगी अगर कुछ मिलेगा तो वहाँ से ले लूँगी। मुझे डीप एंड इंडिविजुअल बास्केट्स चाहिए। मुझे वो बड़े लोड्स नहीं चाहिए जिसमें 2-3 होते हैं, वो उनको रखना, उनके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और वो मेरे पास है नहीं। तो मुझे बिग वाले चाहिए हैं, देखते हैं मिल जाएंगे, अल्लाह खैर रखे। चलो जी कपड़े समेटते हैं ऐसे। ओह, आपको एक चीज़ तो दिखाऊं, ये देखो, ये बेडशीट्स जो मैं धोती हूँ ना, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। ये मैंने बेडशीट्स फिर धोई हैं, क्योंकि मेरी एवरी वीक ही होती हैं धुलने वाली। तो ये देखें, ऐसे मैं धो के, ये देखें ऐसे, और इनको मैंने इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके बस रख देना। ये देखिए ऐसे, मज़े का है ना। ये हो गया। अब और क्या करना है मुझे, वो एक चीज़ मुझे याद आ रही है, वो जो बॉक्सेस हैं वो तो मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ताकि आपको आज मैं उनकी अनबॉक्सिंग भी दिखा दूँ। चलें, ये मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं, ये इधर चली गई है, और चलें आप एक ये भी रख देते हैं।
अच्छा जी, ये 2 हो गए, तीसरा पार्ट चला जाएगा इसके अंदर ऐसे। फिर हम इसमें डाल देंगे जी ये चौथा, एंड फिर हम इसमें डालते हैं जी ये 5वां। ये हो गया। एंड ये जो बेडशीट हमने ओपन की है ये भी हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि सारे कपड़े जो मैं रखती हूँ, ये देखें आपको नज़र नहीं आ रहे, ये सारे कपड़े तो जो मैं कपड़े रखती हूँ वो सारे इसी बास्केट के अंदर पूरे आ गए हैं 2 लोड से। 2 लोड्स के लिए बास्केट इनफ है। हाँ, मुझे जब 3 करने होते हैं फिर कम हो जाते हैं। अब इसको हम रखते हैं इस एक साइड पे इधर, इनको हम उठा के वापस रखते हैं लॉन्ड्री रूम में, निकलते हैं, वापस आएंगे तो फिर यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। चलें जी, आगे मैंने मर्सिडीज़ लेके जानी है, क्योंकि हमने गाड़ी भी वॉश करवानी है। तो आप खुद देख लें कि कितने मैंने काम, कहने को है कि एक काम नहीं है उस तरह से, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। चले आ जाए जी, गाड़ी में बैठते हैं। ला 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 ला। डॉक्टर साहब को पिक करेंगे, दजाना घर आ जाएगा, एंड डॉक्टर साहब और मैं चले जाएंगे हमारे बाकी के काम करने के लिए। चेक करो, पंक्चुअलिटी से बोलते हैं। मैंने 6 बजे पहुंचना था और मैं शार्प 5:57 पे आ गई हूँ। इसको बोलते हैं पंक्चुअल होना। कसम से यार, क्या मैंने टाइमिंग बनाई है और सही टाइम पे मैं आ गई हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात। शार्प टाइम पे पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, मैं सीट स्विच कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ मैं प्रेफर करती हूँ कि वो ड्राइव करें और मैं सिर्फ साथ बैठूँ। मुझे मज़ा आता है। मुझे कहते हैं तुम मेरे साथ कभी ड्राइव नहीं करती हो, तो मैंने कहती भाई देखें, सारा टाइम मैं ड्राइव करती हूँ और जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे पैसेंजर बनना पसंद है। पैसेंजर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ना होती, इसलिए। चलें जी, यहाँ पे कोई और भी आ गए हैं प्लेयर्स खेलने के लिए, नो आइडिया। यहाँ पे जाना लोग आ गए हैं, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। चलें, वेट कर रहे हैं, बस ये निकलें। वो आ गए हैं दोनों, एक्चुअली वही दोनों ही हैं, मैं कहती कोई और है। वहाँ पे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो जाना, एंड बस हम निकलते हैं और बाकी काम भी हम लोग जल्दी जल्दी से डन कर लेते हैं। चलें जी, आ चुके हैं हम लोग कार वॉश करवाने के लिए। आज डॉक्टर साहब कितने दिन बाद ऐसे आए हैं कार वॉश करावन, 2 हफ्ते बाद आए हैं ऐसे। इतनी बारिशें हैं, इतनी बारिशें हैं। मेंबरशिप भी लिया है तो वेस्ट हो रही है, क्योंकि उन्होंने मंथली ले लेना आपसे आपका चार्जेस, आप कार धुलवाएं या ना धुलवाएं। हो गई है हमारी। अब हम जा रहे हैं जी स्टोर, जहाँ से हम लोगों ने प्रिंट्स लेने हैं स्पेशल वाले। सो बस मैं और डॉक्टर साहब उधर जाएंगे, उसके बाद हमने कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी ऑलरेडी लेट हो जाती है आजकल, 6:15 हो चुके हैं। कॉफ़ी पीते पीते मुझे 6:30 7 हो जाएंगे। बस ऐसे ही चक्कर है, थोड़े थोड़े टाइम के साथ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ आपका टाइम चेंज हो जाता है। बच्चों की एक्टिविटीज़, हस्बैंड की एक्टिविटीज़। पहले तो 5 डेज़ मेरा नहीं, 5 डेज़ नहीं, हाँ 5 डेज़ सेम टाइम होता था, लाइक मंडे टू फ्राइडे। एंड देन हम लोग क्या करते थे कि ट्यूसडे को, सैटरडे संडे को मैं थोड़ा लेट जाया करती थी। अब ये है मंडे एंड वेडनेसडे भी लेट है और सैटरडे संडे भी लेट है। तो थोड़ा टाइमिंग जो है ना वो अप एंड डाउन हुई है, लेकिन अब इसके साथ मैं थोड़ा रूटीन बना रही हूँ अपना, कि इसके साथ मेरा रूटीन सही से बन जाए। स्टोर हमारा अभी ये आपको याद है, मैंने उस दिन आपको दिखाया था, छोटा सा एक मॉल सा है, प्लाजा सा है, तो मुझे बड़ा पसंद है। फिर हम आए स्टेपल्स, पार्क करते हैं गाड़ी एंड अंदर जाएं। चलें जी, आए चलते हैं अंदर। और आज इतना खूबसूरत सनी डे है ना, तभी तो गाड़ी भी वॉश करवाई है। डॉक्टर साहब ऐसे स्वेटी, पसीने, कहते ना मेहनत कर करके आए हैं। डॉक्टर साहब कल तो जो ਤੁਹਾਡੀ कोलीग ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ कोलीग ਦੀ बीवी। ये कोलीग की वाइफ को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पतली हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि जैसे उसने कोई मेडिकेशन लिए, बहुत एकदम से पतली हुई है। चले अंदर चलते हैं। चलें जी, आ गए। आए मेरा आईब्रो ख़राब हुआ था, क्या हुआ? This one we have to do. This one. चलें जी, डॉक्टर साहब ले रहे हैं जी प्रिंट और मैं यहाँ के खड़ी हो गई। पता है सेकंड टाइम ऐसा हुआ मेरे हाथ से फ़ोन स्लिप हो रहा है। आई हैव नो आइडिया, मैं थकी हुई हूँ ना। दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ मेरे हाथ से बस फ़ोन स्लिप हुआ, मैंने कैच कर लिया खुद से ही। बन पता डॉक्टर साहब मैं दोबारा सो गई है, किसी गया होते हैं डॉक्टर साहब, मैं सो गई है दोबारा। दिखाऊँ आपको, दिखाती हूँ। मैंने ऐसे मशीन्स वगैरह लगाई हुई हैं इस तरह से, ये
यहाँ पे आप ऐसे खड़े हो कि अपने अपना जो आपने करना वो कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने पेमेंट भी आप ख़ुद करें, ख़ुद यहाँ पे लें, ख़ुद मशीन्स पे आप अपने प्रिंट्स वगैरह निकालें, यानी आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है जी स्टोर जहाँ पे हम आए हुए हैं, स्टेपल्स। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट स्टोर एक्चुअली, मुझे बड़ा पसंद है ये स्टोर जी। आ गए जी हम टिम हॉर्टन्स। आज हम डिफरेंट टिम हॉर्टन पे आए हैं। ये हमारे जहाँ हम आए थे उसके बिल्कुल लोकेशन के पास ही था, तो हमने कहा चलो इधर ही चले जाते हैं। एक्चुअली जो मैं पीती हूँ ना कैपेचिनो, ये सारे अच्छी नहीं बनाते, कुछ उसको फोमी बनाते हैं, फ्रॉथी बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो आज जाके यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कैसी बनाते हैं। नहीं इतों भी मैं तोबा कर लेनी है, मैं नहीं आना इतने पीन वास्ते। चलें जी, आ जाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं। ऑर्डर दे दिया मैंने। ये ज़रा देखना, कैचअप बाहर गिर रही है यहाँ से। कैचअप यस प्लीज़, या आई विल अप्रिशिएट। सुबह सब ऑर्डर आ रहा है हमारा। मैंने आज ना ब्लूबेरी मफ़िन भी लिया। आपने कहना है कभी खाती नहीं, खाती है तो सब खाती है, ऐसा ही है। मैं कभी खाती नहीं हूँ, जब मैं खाऊँ तो मेरा दिल करता है मैं सब चीज़ें खाऊँ। डॉक्टर साहब के लिए भी कॉफ़ी ली है, अपने लिए भी कॉफ़ी ली है, पानी भी लिया, प्यास लगी हुई है, एंड साथ में हमें लिया है ब्लूबेरी मफ़िन। इस लोकेशन पे ना सारी इंडियन लड़कियां हैं, सब इंडियन लड़कियां काम कर रही हैं। मैंने ऑर्डर दिया था स्मॉल का, उसने मुझे चार्ज किया मीडियम का। सो मीडियम कॉफ़ी आई है। फिर मैंने इसको सिप लिया और इतनी गंदी कॉफ़ी बनी है मैं बता नहीं सकती आपको। मैं अपनी भी ट्राई करके देख लूँ ज़रा कैसे। जा रहे हैं जी वापस बैक टू होम। और चेक करें, सनी डे, मज़े का दिन। एंड ये बिल्कुल ना इधर टिम हॉर्टन्स है, साथ यहाँ पे ये होटल है बेस्ट रेस्टोरेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कितने लकी लोग होंगे ना जो यहाँ के स्टे करते होंगे, दिन में जितनी बार चाहें आके कॉफ़ी पी सकते हैं। जी जनाब, तो हम लोग घर आ चुके हैं और आई हैव नो आइडिया, मुझे लगता है आप आज भी हमसे वो बॉक्स नहीं खुलना। आज भी लगता है बॉक्स नहीं खुलने की बुराई। Oh, actually? टाइम ज़्यादा हो गया ना। Yeah. राइट। Right. तो मैंने सॉल्ट भी उतर कर मैं आप पे लेने थे सॉल्ट एंड मैंने गार्लिक पाउडर चाहिए। आज मैं रायता बना रही हूँ। मैं ना garlic powder in it? ये गार्लिक पाना भूल गई हूँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। Oh. सो गार्लिक मैंने नहीं उसमें ऐड किया, तो अब मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी इसके बाद मैंने बाहर जाना है गार्बेज रखने के लिए। सो काम इतने हैं, हज़ारों काम और बंदा एक। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जो काम हो रहा है वो तो आपके सामने मैं कर दूँ, बाकी हम बाद में। जी ब्राइल पता नहीं सुन ना रहा था आफ्टर फ्यू डेज इतना पतला क्यों हो गया? या आई हैव नो आइडिया व्हाई। I don't know. मेरा दिल कर रहा है Like छोटा बनाओ। थोड़ा बनावा मैं। हाँ चलो, वो कह रही है छोटा बनाओ, छोटे से मुराद है उसका थोड़ा बनाओ। भी इतना रायता बना लें, इनको खाना दें और उसके बाद हमने चले जाना है बाहर गार्बेज रखने के लिए आपके साथ। Wow, it smells so good. अच्छा कोई दूसरा रंग है। जिब्राइल पुत्र इन्हों ना टॉप ते रखिया कर ताकि पतला घट हो, इन थले रखने में पतला हो जांदी। थोड़ा सा और मुझे इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डालनी है। ये देख लें, थोड़ी डालते पता लगे पूरा डब्बा ही बेच आ गया है। That's it. चलें जी, रायता हमारा रेडी हो गया। अब मैं बच्चों को खाना दे दूँ, फिर बाहर चलते हैं और ना गार्बेज भी रख के आते हैं। सही है जी, बिल्कुल तो बंद कर देंगे मेरा चैनल। ये तो चले अब गार्बेज डे। अल्लाह, डॉक्टर साहब ने कार लॉक ही नहीं की, कार अनलॉक्ड है। तो अभी हम जा रहे हैं जी गार्बेज रखने के लिए। तो आज है गार्बेज फॉर बोथ बिन्स। आज ये ब्लैक बिन भी जाएगी और ये हमारी ग्रीन बिन भी जाएगी। मौसम आपको दिखा दूँ, पहले तो आपको सारा दिन दिखाया ही है, लेकिन इन द मीन वाइल जब मैं ये चीज़ें लेके जाऊँगी साथ साथ आपसे बातें भी करूँगी। तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया जहाँ, अल्लाह एक हाथ से ये लेके जाना भी कितना मुश्किल है।
मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ में वीडियो भी बना रही हूँ। सो 1 bin इज़ हियर नाउ। उदू वेखे लोगों के गार्बेज उड्डे पैन, कसमें की होया पे भाई, की होया पे। इस बारी ना साढ़े नेबर्स आखना है इन्होंने हो की गया। हमने इस दफ़ा ग्रास नहीं ना अपनी मैनेज की, मेंटेन हम ही करते थे, हमारे नेबर्स बिल्कुल भी नहीं करते थे। इस दफ़ा वो नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। मैंने कहा इस दफ़ा इनको भी स्वाद आएगा, इनको भी पता चलेगा मेंटेन ना करो तो कैसा नज़र आता है। तो गार्बेज बिन्स मैंने रख दी है जनाब, अंदर चलते हैं, बाकी काम करते हैं जी, है ना, खैर से। बस चलें अंदर। अब अंदर जाके मुझे भी भूल जाना कि मैंने इस कार को अनलॉक है, इसको मैंने लॉक करना है, बट इट्स ओके। चलें जी, गैराज करते हैं बंद, अंदर चलते हैं। There you go, there you go. जी तो अब मैं अंदर आ गई वापस, और मुझे अब बनाने थे फ्राइज़ बेब्रस के लिए। तो मैंने कहा चलें खड़े खड़े आप लोगों से कुछ बातें करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कुछ अर्सा पहले कि आप टॉपिक्स बताएं तो उसमें हम बात किया करेंगे। तो मैंने सारे टॉपिक्स, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना मैंने बच्चों की, वो मैंने बता दी थी। एक उसकी लिस्ट बना के मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में रख दिया। तो उसी में से एक टॉपिक मैंने आज पिक किया है, जो कि बड़ा ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है मुझसे, सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। वो ये है कि वो लोग मुझसे पूछते हैं कि गुल आप अपनी रूटीन को कैसे कैचअप करती हैं पूरा दिन, क्योंकि हम आपको देखते हैं आप घर के काम भी करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, जॉब भी करती हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और उसके अलावा आप अपनी सेल्फ के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों से, जिस तरह से मैं ऑलवेज लोगों को कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट योर टाइमिंग। आपने अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, तो ट्रस्ट में कि आपको अपनी प्लानिंग बहुत सही सोच समझ के करनी पड़ेगी। अच्छा, रूटीन में मैं आपको ये बताती हूँ कि चीज़ों को, सब चीज़ों को ना इकट्ठा लेके चलना स्टार्ट में इतना ईजी नहीं होता। आप वेरी ग्रेजुअली, वेरी स्लोली आप अपनी रूटीन बनाते हैं, आप अपनी चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आप देख लें, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं स्कूल की, यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, हस्बैंड की जॉब, क्योंकि हस्बैंड भी पढ़ाते हैं तो उनकी भी छुट्टियाँ हैं। सो मेरी पूरी फैमिली सो रही होती है देर तक। लाइक डॉक्टर साहब उठ जाते हैं अराउंड 9, बच्चे उठते हैं अराउंड 10:30, 11 इज़ द मैक्स। 11 से ज़्यादा मैं इनको सोने नहीं देती। लेकिन मैं खुद एवरी डे 6:30 to 7 के बिटवीन उठती हूँ। 2 रीज़न्स हैं। एक, मुझे घर के काम करने होते हैं, मैं सुबह उठती हूँ, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, मेरे काम हो जाए तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन सॉर्टेड है। सेकेंड, कि मुझे अपने यूट्यूब के लिए सुबह उठना पड़ता है, मेरा ब्लॉग जाता है लाइव फ्रॉम 8:30 to 9 के इन बिटवीन, कहीं भी मैं उसको लाइव करती हूँ। तो मुझे 1 से 2 घंटे चाहिए होते हैं मेरे ब्लॉग की एडिटिंग के लिए, क्योंकि ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ तो कल उसकी एडिटिंग सुबह करके तो सुबह मैं उसको लगाऊंगी, पोस्ट करूंगी। तो मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ना, अर्ली अगर आप राइज कर रहे हैं ना, अर्ली अगर आप अपना बेड छोड़ रहे हैं, तो ट्रस्ट में आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है, आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो मैं आपको सच बताऊँ, अगर जो मैंने जिन लोगों को देखा है ना, जो देर तक बेड में सोते हैं, देर तक वो अपने घर की चीज़ों को, रूटीन को स्टार्ट नहीं करते, मैंने उनको कभी भी इतना प्रोडक्टिवली डे को यूज़ करते नहीं देखा। मे बी आप लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप अपने डे को इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, एक सेकेंड, Mikhail, can you bring me 1 pack of French fries from the basement? जल्दी पुत्र, फ्रेंच फ्राइज बनाने तो थल्ले बेसमेंट डिपेंड होता है नहीं। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैंने नहीं देखा कि जो लोग देर से उठते हैं वो अपने दिन को इस तरह से यूज़ करें। मेरा रूटीन ये है, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ जल्दी, 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा यूट्यूब का काम होता है। बेटा बेसमेंट बेचूँ या फ्राइज? यस, 2 bags ऑफ फ्राइज लेंगे हमें। सो मैं जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठने के बाद मेरी सबसे ज़्यादा क्या कोशिश होती है कि मैं जल्दी से उठ के अपने यूट्यूब का काम कंप्लीट कर लूँ। यूट्यूब का काम कंप्लीट होता है अराउंड 8:30 से लेके 9:30 तक। मैं अपने किचन की बर्तन धोने से लेके किचन को समेटने से लेके वो मैं कर देती हूँ। अराउंड 9 o'clock डॉक्टर साहब उठते हैं, लेकिन वो 2 घंटे जिम करते हैं। तो उनके उठने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कमरे में जाती हूँ, ऊपर बेड्स बनाने शुरू कर देती हूँ, अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ। इतने में क्या हो जाता है कि 10:30 का टाइम हो जाता है। मैं नीचे आती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ, डॉक्टर साहब का नाश्ता बनाती हूँ। हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो बच्चे उठ जाते हैं, तो फिर मैं 11 साढ़े 11 तक बच्चों को नाश्ता दे के डन हो जाती हूँ।
इन द मीन वाइल बच्चे नाश्ता करते हैं, मैं बच्चों के बेड्स बनाती हूँ और ऊपर का जो मेरा पूरा पोर्शन है ना उसको मैं कंप्लीट क्लीन कर देती हूँ, पूरा क्लीन, लाइक वैक्यूम भी कर दी, वॉशरूम भी क्लीन। वो मेरा तकरीबन 12 बजे तक सब काम डन होता है। जैसे बच्चे नाश्ता करते हैं डर्टी डिशेज आ जाती हैं तो मैं यहाँ के काम शुरू करती हूँ और जो मेरे यहाँ की सफाई है ना वो मैं 1 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 बजे तक मैं वो काम कंप्लीट करती हूँ और जो हमारा बोनस रूम है उस पर सिर्फ मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मुझे। एक सेकंड बातें करते हैं, मेरे साथ साथ इसको भी देखना है। ओके, सो मैं क्या करती हूँ फिर, टाइम इतने में टाइम हो जाता है जनाब 1 बजे का। 1 बजे के बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं क्विक से शॉवर लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। जैसे मैं आपको नज़र आती हूँ मैं 1-1:30 बजे रोज़ तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद फिर क्या करती हूँ, फिर वो मेरा टाइम होता है, मैं उसके इन बिटवीन मेरी जॉब, अगर उसने मेरी जॉब है तो जॉब भी चल रही होती है और फिर साथ में क्या होता है कि तकरीबन हम लोग 4-4:30 बजे करीब में और डॉक्टर साहब चले जाते हैं कॉफ़ी के लिए। अच्छा, अब इसके जो इन बिटवीन टाइम था ना 2 बजे से 4 बजे तक, उसमें कभी कभी मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। कभी कभी मेरा दिल कर रहा हो ना जल्दी कुकिंग करने का तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, अगर नहीं तो कॉफ़ी से वापस आती हूँ, वापस आके मैं कुकिंग करती हूँ। 7:30-8 o'clock तक मेरा खाना बन जाता है। 8:30 तक मैं छोटे बच्चों को खाना खिला देती हूँ। डॉक्टर साहब अंदर जाना लेट आते हैं तो फिर मैं उनको खाना देती हूँ। 10 o'clock शार्प मेरा दिन डन हो जाता है। डजेंट मैटर कि कुछ भी है, मैंने 10 o'clock अपना किचन बंद करना है, मैं कमरे में जाती हूँ। 10 to 12 फिर मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ। वो मेरा लाइक बहुत ही मज़े का टाइम होता है जो मुझे ज़रूर वो देखना होता है, तो वो 2 घंटे में वो देखती हूँ। 12 बजे सोती हूँ, फिर सुबह 12 बजे मेरा शार्प टाइम होता है कि मैंने टीवी बंद कर देना। उसके बाद थोड़ा सा अगर कुछ मैंने स्क्रॉलिंग कर ली फ़ोन पे तो कर ली, अदरवाइज़ मैं सो जाती हूँ। सो ये होता है मेरा रूटीन। अर्ली टू बेड वो वाला है ना, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वो वाला, मैं अर्ली टू बेड तो नहीं जा सकती लेकिन अर्ली राइज कर सकती हूँ, तो इसलिए जल्दी उठने की वजह से ये मेरा रूटीन ऐसा है। सो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ज़िंदगी में रूटीन बनाने के लिए। और हाँ, अब आप ये ना कहना, अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो मैं अपनी उस रूटीन पे बात करूँगी जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो उस वक्त मेरा रूटीन क्या होता था। अभी के जो आज की मेरी रूटीन है वो शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके बच्चे मेरी एज के बच्चों के हैं, और वो आजकल जो काम कर रहे हैं वो उनको लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा अगर चेंज किया जा सकता तो कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम उस रूटीन पे बात करेंगे जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं अकेली थी और उस वक्त मैंने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया। होपफुली कि ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके से आप टॉपिक्स लिखते रहें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं क्यों डिस्क्रिप्शन कहती हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, मुझे मैं ना टिकटॉक के मैसेजेस नहीं देखती हूँ, मैं इंस्टा के मैसेजेस देखती हूँ। आप उन्हें मैसेज कर दें, मैं वहाँ से टॉपिक लेके लिख लूँगी अपनी लिस्ट में, तो हम किसी एक दिन उस टॉपिक पे भी बात करेंगे जो टॉपिक आप लोग मुझे चाहेंगे। तो चलें जी, यही था जी आज का ब्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। देर से ब्लॉग शुरू किया लेकिन मैंने कैचअप कर लिया ब्लॉग बनाने में। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर कल आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।